हेलो दोस्तों, टेली लर्निंग में आपका स्वागत है। और आपके लिए आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे है। इट मींस न्यू फाइनेंशियल ईयर। यहाँ से हमें न्यू अकाउंट्स की एंट्री करनी है। तो अगर हम न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी ओल्ड कंपनी है, उसके डेटा न्यू कंपनी में कैसे लाने हैं, तो आज का वीडियो उस टॉपिक के बारे में है। उसके बारे में हम देखेंगे कि ओल्ड डेटा जो हमारा है, जैसे कि लेजर, स्टॉक आइटम, हमारा क्लोजिंग बैलेंस को हमारा ओपनिंग बैलेंस कैसे बनाना है, तो वो हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो उसके लिए हमें हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, जो कि पिछला फाइनेंशियल ईयर था हमारा, उसे हम चेंज करेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के साथ हम चेंज करेंगे, लेकिन डेटा सब सेव करने के बाद। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमें कैसे न्यू फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करनी है टेली प्राइम से। तो हमें न्यू फाइनेंशियल ईयर कुछ इस तरीके से ऐड करना है जिससे हमारा कोई भी डेटा, मतलब कि पहले साल का कोई भी डेटा मिस ना हो जाए। अगर हम 1 बाय 1 ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करेंगे टेलीफोन में, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लेजर्स हो ऐसे, या फिर कुछ वाउचर्स की एंट्री हम करना भूल जाए, तो इसके लिए हमारे पूरी बैलेंस शीट जो होती है वो मिसमैच हो जाती है। पूरा डेटा होता है वो मिसमैच हो जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, और वो फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक शॉर्टकट है, बहुत ही इजी तरीका है, सिर्फ 2 मिनट का काम है, हमें बस ये काम कर देना है। उसके बाद हमें न्यू ईयर की वाउचर्स की एंट्री करनी है। तो हम देखते हैं कि हमें वो जो छोटा सा काम है वो क्या करना है। तो उसके लिए हमें हमारा जो टैली प्राइम है, उसमें जो गेटवे ऑफ टैली का पेज है, वहां से हमें करंट पीरियड को चेंज करना है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है करंट पीरियड 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23। ये हमारा प्रीवियस ईयर का पीरियड है। आज हम उसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम प्रेस करेंगे अल्टर F2 प्रेस करके हम यहाँ से पीरियड चेंज करेंगे और न्यू ईयर का डेट ऐड करेंगे। 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 ऐड करेंगे, और ये हमारा जो डेटा है वो न्यू ईयर में ट्रांसफर हो गया है। यहाँ पे आप बैलेंस शीट पे देखिए, यहाँ पे बैलेंस शीट जो है वो अभी हमारे प्रीवियस ईयर की शो हो रही है, बिकॉज हमने न्यू ईयर में कोई डेटा ऐड नहीं किया है। लेकिन अगर हम कोई भी वाउचर की एंट्री यहाँ पे न्यू ईयर पे करेंगे, तो हमारी बैलेंस शीट उस हिसाब से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। एंड हमारा जो पिछले ईयर का डेटा था, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, वो इस ईयर का ऑल लेजर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ का हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से हमें न्यू ईयर के न्यू वाउचर्स का स्टार्टिंग यहाँ से करना है। लेकिन उसके लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम अगर न्यू वाउचर्स की एंट्री कर रहे हैं, मीन्स सेल बिल की एंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इनवॉइस नंबर से नहीं डालना है। इट मीन्स जो हमने प्रीवियस ईयर में इनवॉइस नंबर ऐड करा था, वो नहीं करना है। उसमें कुछ भी हमें यूनिक नंबर डालना है, कुछ भी चेंज करके डालना है। अगर हमने सेम वाउचर नंबर डाला तो हमारी एंट्री को सेव नहीं करने देगा, क्योंकि टैली प्राइम फाइंड कर लेगा कि ये वाउचर नंबर से पहले बिल क्रिएट किया गया हुआ है। तो इसके लिए हमें अभी उसमें कुछ यूनिक ऐड करके वाउचर नंबर को ऐड करना है। अभी तक हमारा चेंज पीरियड करने से दोनों डेटा एक ही कंपनी में ऐड है, दोनों ईयर का डेटा एक ही कंपनी में ऐड है। इट मीन्स दोनों मर्ज है। तो उसके बाद जब तक हमारा प्रीवियस ईयर की पूरी एंट्री कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हम ऐसे ही चेंज पीरियड करके वाउचर्स की एंट्री करते रहेंगे। एंड लास्ट में जब बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी, ऑल वाउचर्स की एंट्री हो जाएगी, तब हम हमारी न्यू ईयर के डेटा को स्प्लिट कर देंगे। इट मीन्स दोनों ईयर को अलग अलग स्प्लिट करके फिर न्यू ईयर के डेटा को यूज करेंगे। इसमें फिर वाउचर्स की एंट्री करेंगे, न्यू बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे।
उसके बाद हमारी दोनों कंपनी अलग अलग हो जाती, लेकिन जब तक बैलेंस शीट क्लियर नहीं हो जाती तब तक हमें ऐसे ही चेंज पीरियड करके वाउचर्स की एंट्री करनी है। अभी हमने चेंज पीरियड कर दिया है। अब जब भी हम टैली प्राइम को ओपन करेंगे तो न्यू ईयर मीन्स 23 to 24 का जो ईयर है उसी ईयर का डेटा ओपन होगा। अगर हमें प्रीवियस ईयर चाहिए तो यहीं से चेंज पीरियड करके हमें प्रीवियस ईयर का ईयर ऐड कर देना है और वहां से हम प्रीवियस ईयर का डेटा शो कर पाएंगे और उसमें हम एंट्री भी कर पाएंगे। लेकिन टैली प्राइम ओपन करने से हमारा न्यू ईयर ही ओपन होगा। तो अगर आप इस तरीके से वाउचर की एंट्री कर रहे हैं तो डेट अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो डेट फिलअप करने में बहुत ही ध्यान से डेट फिलअप करना, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हम डेट फिलअप करने में कुछ गड़बड़ कर देते हैं और हमारा इस साल का जो वाउचर होता है वो हमारा प्रीवियस ईयर में एंट्री हो जाता है और फिर हम यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि हमारी तो एंट्री हुई ही नहीं है या फिर हमसे डिलीट हो गई है एंड वो प्रीवियस ईयर में चली जाती है और यहाँ वहां से हमारा जो डेटा होता है वो मिसमैच हो जाता है, बैलेंस शीट मिसमैच हो जाती है। तो इसके लिए अगर हम डेट की एंट्री कर रहे हैं तो हमें वो ध्यान से करनी है कि हमारा जो वाउचर हमने सेव करा है वो कम्प्लीटली इसी ईयर में एंट्री हुई है। तो ये हमें एकदम ध्यान से पहले चेक कर लेना है, उसके बाद हमें वाउचर्स की एंट्री करते जाना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए टेली लर्निंग लैंग्वेज।